अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात ऐसे बच्चों से करवाने वाले हैं जिन्होंने अपना बचपन जंगल में मौजूद खतरनाक जानवरों के साथ गुजार दिया। और अब ये बच्चे जानवरों की तरह रहना मतलब कि चलना फिरना खाना पीना जानवरों की तरह ही पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। और दोस्तों ये सब उसी वक्त मुमकिन होता है जब कभी सैर के लिए निकले बच्चे जंगल में खो जाएं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि जंगल में मौजूद शिकारी जानवर जंगलों के साथ आबादी से बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और फिर इनको कच्चा निकलने की बजाय इनकी देखभाल करने लगते हैं। पहले दोस्तों आपने जंगल बुक फिल्म तो जरूर से देख रखी होगी, जिसमें एक बच्चा जंगली जानवरों के दरमियान रहता था और अपना सारा वक्त इन्हीं के दरमियान गुजार देता था। लेकिन दोस्तों ये सब फिल्म की हद तक होता है जो हमने और आपने देखा था, मगर इस वीडियो में हम आपको कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 5 साल बच्चे से मिलवाते हैं जिसकी हरकत बिल्कुल कुत्ते जैसी दिखाई देती हैं, जो कि बहुत अजीब सी थी। इस बच्चे को जब पहली बार ऐसी हरकत करते देखा गया और जब हेल्प के लिए पुलिस को बुलवाया गया तो उस वक्त भी सभी एक बार फिर से हैरान हो गए, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल कुत्ते की तरह आवाज निकाल रहा था, जिस वजह से बहुत से कुत्ते इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते जा रहे थे। दोस्तों इसके अलावा हैरानकुन बात यह भी बताई जाती है कि इस बच्चे की हरकत ही कुत्तों जैसी नहीं बल्कि ये बच्चा कुत्तों की तरह ही खाना खाता है। इस सब के बाद जब इस बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल मूव किया गया तो इस बच्चे को दोबारा से हर बात समझाई गई कि ये इंसानों की तरह कैसे जिंदगी गुजारेगा, और इसे ये सब समझाने में बहुत ही मुश्किलात पेश आई। दूसरे नंबर पर हम आपको बिल्कुल इसी तरह की हरकत करने वाली ओक्साना मलाया की बात बताने वाले हैं, जो पिछले 8 सालों से किसी आलीशान घर में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच बहने वाली गंदे नाले में कुछ कुत्तों के साथ पाई गई थी, जिसकी हरकत मुकम्मल तौर पर एक कुत्ते जैसे ही दिखाई देती थी। कहने के मुताबिक हुआ कुछ यूँ था कि सर्दी की रात में इसके माँ बाप ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था। तब सर्दी से बचने के लिए ये एक नाले में घुस गई जहाँ बहुत से कुत्ते भी रहा करते थे, जिनके साथ रहते रहते इसे 5 साल का अरसा गुजर चुका था, जिसके बाद ये कुत्तों में घुल मिल चुकी थी, दांत दिखाती थी और कुत्तों की तरह ही चलती फिरती थी। मौजूद नाज़रीन, तीसरे नंबर पर हम आपको जिस बच्ची की बात बताने वाले हैं वो इस वक्त है तो 40 साल की, लेकिन कहा जाता जंगल में खो गई थी, जिसको ढूंढते ढूंढते घर वालों समेत आसपास के लोग भी हिम्मत हार चुके थे कि अब ये बच्ची कभी नहीं मिल पाएगी। इसी तरह एक लंबा अरसा गुजरता रहा और साल 2016-17 में ये बात सुनने को फिर से मिली कि जंगल में एक जंगली लड़की को देखा गया है। जब तलाश शुरू की गई तो वाकई ही में एक लड़की को पाया गया जो बिल्कुल जंगली जानवरों की माननीय थी। तब इस लड़की की मां ने यह भी दावा कर दिया कि ये लड़की इसकी बेटी है जो कई सालों पहले जंगल में खो गई थी। इसके बाद जब इस लड़की को अस्पताल ले जाया गया और टेस्ट किया गया तो टेस्ट के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ये लड़की असल ही में इस औरत की बेटी है। शाम दर। चौथे नंबर पर हम जिस बॉय की बात आपको बताने वाले हैं वो बच्चा बहुत ही कम उम्र में जंगल में खो गया था। इसकी उम्र इतनी कम थी कि वो कभी भी इंसानी ज़बान सीख ही नहीं पाया। कहा जाता है कि मुकम्मल सच ये बात पता चली कि जब ये बच्चा खोया था तब इसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल थी। तब से ये बच्चा भेड़ियों के साथ अपनी जिंदगी बसर करता आ रहा है, जिसमें वो भेड़िए के किए गए शिकार का खून पीता और मिट्टी खाता था, और तो और ये बोल भी नहीं सकता था। जब इसे तलाश करके दुनिया के सामने लाया गया तब ये वीडियो जैसी आवाजें निकालता था और हरकतें करता दिखाई देता था, जिसके बाद इसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और बहुत मेहनत और मुश्किलात के बाद इस इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाए जाते रहे। लेकिन दोस्तों इस सब के बावजूद ये बोल नहीं सका, सिर्फ इशारों की मदद से ही ये बातचीत करता था। तो चलिए दोस्तों, सबसे आखिर पर युगांडा में मुकीम एक जॉन नामी लड़के की कहानी आपको बताते हैं। पहले दोस्तों इस लड़के के साथ हुआ कुछ यूं कि इसका बाप घरेलू झगड़ों की वजह से पहले ही अपनी वाइफ को यानी कि जॉन की मां को कत्ल कर चुका था, जिसके डर से जॉन घर को खैराबाद कहकर जंगल में जा बसा, जहां ज्यादातर बंदर रहा करते थे। पहले तो इसे बंदरों से बहुत खौफ होता था, लेकिन आस्ता आस्ता इसे इस बात का यकीन होता गया कि ये बंदर इसके अब दुश्मन नहीं बल्कि खैर ख्वाह बन चुके हैं। आप सब इस बात को जानते होंगे कि जानवरों के साथ जिस तरह का सलूक किया जाए उसी तरह का सिला आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरह जॉन भी जानवरों के साथ अच्छे बर्ताव की वजह से बंदरों के साथ बिल्कुल घुल मिल चुका था। बस इसी वजह से छोटे से अरसे में ही जॉन की हरकत बंदरों जैसी होती दिखाई देती थी, जो हर वक्त दरख्तों पर चढ़ता रहता और केले खाता ही दिखाई देता था।
तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को हमारे साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।